नमस्कार साथियों, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं आपको बताता हूँ हिंदुत्व और राष्ट्र आरएसएस के बारे में। कल हमने बात की थी। कल मेरे पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा राष्ट्रीय एकता पर खतरे, राष्ट्रीय एकता और उनकी पुनर्स्थापना, राष्ट्रीय एकता का वर्तमान स्वरूप। अब हम आज आगे कुछ और टॉपिक वो करेंगे। हम वर्तमान चुनौतियां और समाधान की, जो हमारे देश में आजकल वर्तमान चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है। यद्यपि परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव के चलते विश्वास बढ़ा है, किंतु यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज भी कुछ ताकतें, कभी कश्मीर के पहलगाम में हिंदू यात्रियों की बर्बरतापूर्वक हत्या के माध्यम से, तो कभी मणिपुर में हिंसा फैलाकर देश के एकता को तोड़ने का प्रयास करती हैं। ये योजनाबद्ध षड्यंत्र हैं जिनका उद्देश्य भारत की प्रगति को रोकना, इनकी रणनीति समाज को भ्रम में डालना, एकता को खंडित करना और हिंसा के माध्यम से राष्ट्र को अस्थिर करना। जैसा कि आज आप काकरोच पार्टी के बारे में जान रहे हैं और देख रहे हैं, ये भी एक प्रोपोगेंडा है और ये इसमें विरोधियों के द्वारा फंड दिया गया है, इसको यूज कर रहे हैं। इनका उत्तर हिंसा से नहीं, एकता से देना है हमको। हमारे सांस्कृतिक सूत्र, हमारी परंपराएं, हमारी जीवन दृष्टि ही इन चुनौतियों का स्थायी समाधान है। जहां विघटनकारी शक्तियां तोड़ने में लगी हैं, वहां समाज के जागरूक और सकारात्मक विचार वाले लोगों को समाज के पारस्परिक जुड़ाव के प्रयासों और अधिक तीव्र करना चाहिए। भारत के दक्षिण में आर्य द्रविड़ का भेद, भाषा आधारित अलगाव की बातें, ऐसे कई प्रकार की नकारात्मक बातें चल रही हैं। आज भी कुछ शक्तियां इन्हें जीवित रखने का प्रयास कर रही हैं। इन सब के बावजूद भारत प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर है और इस बात का यह संकेत है कि हमारी एकता की जड़ें गहरी एवं मजबूत हैं। हिंदुत्व 21वीं सदी की धरोहर। हमें यह समझना होगा कि हमारी सांस्कृतिक एकता ही हमारी राष्ट्रीय एकता की वास्तविक नींव है। यह एकता हमारे जीवन मूल्यों, दृष्टि और उस विचार में समाई है जिसमें हम सबको एक ही तत्व का अंश मानते हैं। भारत का दर्शन सबका साथ और सामान्य भाव की बात करता है, अर्थात भारत का विचार शांतिपूर्वक सबके प्रति समान भाव रखने वाला है। यह जीवन दर्शन हिंदुत्व का आंतरिक भाग है, भारत की सतत प्रवाहमान संस्कृति का जीवन स्वरूप है। यही वे जीवन मूल, सूत्र, प्रतीक और परंपराएं हैं जो हमें जोड़ते हैं। इन्हें पहचानना, सम्मान देना और इनके अनुसार जीवन जीना हमारी एकता को स्थायी बनाता है। हिंदुत्व हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यह एक ऐसा जीवन मूल्य है जो 21वीं शताब्दी की कठिन और चुनौतियों में हमें एकजुट रखता है। चाहे कितने भी आघात आए, कितने भी कठिन परिस्थितियां बनी हों, हिंदुत्व आज भी जीवन शक्ति के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। आज भी जब हम उसका अनुभव करते हैं, उससे जुड़ते हैं और उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तब अनुभव होता है कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारी संस्कृति में है, हिंदुत्व में है, हमारी परंपराओं में है। यह सत्य इतिहास के बार बार सिद्ध हुआ है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम इस सोच को केवल सैद्धांतिक स्तर पर ना रखें, बल्कि उसे जिएं, आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। भारत और हिंदुत्व पर सुनियोजित आक्रमण कैसे हुआ, आप देखो। आज भारत हिंदुत्व और हमारे अस्तित्व की पहचान पर एक योजनाबद्ध, लंचित और निरंतर आक्रमण हो रहा है। यह आक्रमण वैचारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में बहुआयामी, विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। एक सुनियोजित प्रयास के तहत उन्हें इनके इतिहास और सांस्कृतिक जड़ों को काटने की कोशिश की जा रही है। ये प्रयास अब केवल छिपे रूप में नहीं, बल्कि आक्रामक स्वरूप में सामने आ रहा है। भारत को अराजक बनाने के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत युवा वर्ग को गुणहीन और दिशाहीन बनाने के लिए उन्हें नशे का शिकार बनाया जा रहा है। देश का एक बड़ा युवा वर्ग इसके दुष्चक्र में फंसता नजर आ रहा है, जिससे मुक्ति आवश्यक है। इसके लिए युवाओं ने अपनी संस्कृति, मूल्यों, राष्ट्रीयता और कल्याणकारी भाव जागृत करने हेतु विशेष प्रयत्न करने होंगे। इन प्रयत्नों के आधार पर परिवार, संगठन, समाज और शिक्षा परिसर सभी बने हैं आवश्यक। यही कारण है कि जब एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं के माध्यम से
भारतीय इतिहास को प्रमाण आधारित वास्तविक रूप से प्रस्तुत करने की बात आती है तो ये शक्तियां उसका विरोध करती हैं, नहीं चाहती कि युवा पीढ़ी को यह पता चले कि भारत के सच्चे मित्र कौन है और वास्तविक शत्रु कौन रहे हैं। इन ताकतों ने भारत को पीछे धकेला है, किन शक्तियों ने भारत को संभाला, संवारा और आगे बढ़ाया है। थैंक यू।